हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ। और आज का जो टॉपिक है, यूज ऑफ लॉग इन नंबर सिस्टम। लॉगरिथम का नंबर सिस्टम में हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारा सेशन 2 है। सेशन 1 में लॉग का नंबर सिस्टम में जो यूज बताए थे, उसमें अलग वैरायटी का क्वेश्चन कराए थे। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे 2 का पावर 60 है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू में कितने डिजिट होंगे, मतलब कितने डिजिट का नंबर होगा, ये बात किए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो उसमें डेसिमल के बाद लगातार कितने जीरो होंगे, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो वो हम कैसे लॉग का यूज करके बताएंगे, देखिएगा बहुत मजा आएगा। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर है 1/2 टू द पावर 100 है, तो स्वाभाविक है ये फ्रैक्शन वैल्यू का जैसे पावर बढ़ाओगे तो और छोटा होती जाए, वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी 0 पॉइंट कुछ, बहुत सारे जीरो होंगे, है ना, जीरो आते रहेंगे। उसके बाद फिर डिजिट शुरू होगा, कोई नॉन जीरो डिजिट कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 है, 4 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद लगातार कितने जीरो होंगे, है ना। उसके बाद फिर नॉन जीरो डिजिट शुरू होगा, तो इनकी संख्या बताना है। अब इनकी संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ए है। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू 100 इंटू लॉग ऑफ 1/2। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है m टू द पावर n इक्वल टू n log m। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और log ऑफ हाफ। अब एक और जो इसके आगे जो प्रॉपर्टी होती है, 100 इंटू लॉग ऑफ 1 और माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग m बाई n होता है log m माइनस log n। ये m बाई n है तो log m माइनस log n, है ना। तो यहाँ पर इस केस में तो इसकी log ऑफ 1 हमेशा वैल्यू जीरो होती है। log ऑफ 1 इज ऑलवेज जीरो, लेट इट बी एनी मीनिंगफुल बेस। और यहाँ जो log लेते हो बेस 10 पे लेते हैं, और ये आपको वैल्यू पता ही होनी चाहिए। सेशन 1 में भी मैं बताया हूँ log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू, ये दो वैल्यू एटलीस्ट याद होना चाहिए, इन्हीं से काम हो जाएगा, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू यहाँ पर तो जीरो हो गया, जीरो माइनस 0.3010 डॉट डॉट सो ऑन, है ना। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो इसका जो है डेसिमल जो है वो दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आएगा -30.10 कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन आएगा ही आएगा, तो निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बताएगा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, इसमें जीरोज हैं। अब कितने जीरो हैं, ये इसका इंटीजर पार्ट बताएगा, इंटीजर पार्ट बताएगा। अगर यहाँ पर 30 है तो 30 जीरोज है, तो देर आर 30 जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ हाफ टू द पावर 100। यानी कुल मिलाकर के पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसकी पोजीशन 31st होगी। 31वां जो डिजिट होगा डेसिमल के बाद, वो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, क्योंकि इसके पहले 30 लगातार जीरोज हैं। तो इनकी संख्या हम लोग आराम से बता सकते हैं, वर्बली बता सकते हैं। ये जो इंटीजर आ रहा है वैल्यू, ये नंबर ऑफ जीरो बताएगा, और निगेटिव का मतलब है कि डेसिमल बाद के जीरोज है, छोटी वैल्यू है तभी निगेटिव है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज बताना है कि 1/3 टू द पावर 100, चलो इसको 1000 ले लेते हैं, है ना। 1/3 टू पावर 1000 की जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू में डेसिमल के बाद लगातार कितने जीरो होंगे। तो सेम एज प्रीवियस वन, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1000 ले लिया। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग ऑफ ए इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000, है ना। और लॉग ऑफ 1/3, 1/3 को लिखोगे log 1 और माइनस लॉग ऑफ 3। जैसे हमने ऐसे किया था 1/2 log m माइनस log n। तो ऐसे 1/3 का log 1 माइनस log 1 तो बता ही चुका हूँ, पता ही होगा, log 1 इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 1000 और यहाँ पर जीरो माइनस ये 0.4771 डॉट डॉट सो ऐसे होती है। log 3 की वैल्यू 0.4771, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होगा आगे की ओर। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू जो आ जाएगी
477.1 कुछ होगी समथिंग, ठीक है। तो 477 ये क्या बताएगा, इसका इंटीजर पार्ट, ये बताएगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी जो इसकी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू में यहाँ पर 0.0000000 होते रहेंगे। कितने होंगे, 477 जीरो विल बी देयर, है ना, इतने जीरोज होंगे। उसके बाद फिर नॉन जीरो डिजिट कुछ भी शुरू हो गया, मान लो 257 कुछ भी शुरू हो सकता है, वो अलग की बात है। तो यहाँ पर कभी कभी अगर पूछेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी हो जाएगी नॉन जीरो डिजिट की पोजीशन हो जाएगा 478, है ना, क्योंकि 477 तो जीरो हो गए, तो 478 डिजिट जो होगा वो पहला नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज अब वर्बली कैसे, तो ये सबको पता है, जैसे 1/2 टू द पावर 100 है, तो 100 और log ऑफ 1/2, तो log 1 तो जीरो होता है, तो log 2 की वैल्यू डालोगे 0 माइनस 0.3010 और 2 यूनिट शिफ्ट करोगे तो 30 पॉइंट यानी 30 जीरो। ऐसे 1000 log ऑफ 1/3, log 3 की वैल्यू पता है 0.4771, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो 477 समथिंग आएगा, तो देयर विल बी 477 जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ 1/3 टू पावर 1000। तो ऐसे ही आप वर्बली आराम से कर सकते हो। इसमें जब बार कंसेप्ट समझ में आ गया कि रूल क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, ये कैलकुलेशन इतना आसान है कि आप आराम से वर्बली कर सकते हो। मैंने समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ समय लगेगा और वर्बली नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसको देखने के पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका सेशन में जरूर देख लीजिएगा, तो ये और एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का और भी बहुत सारा देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड, और हम आपका तो बहुत सारा शॉर्टकट टेक्निक देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।